जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है 13 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। यदि दोस्तों ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में नहीं आया दोस्तों, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर के या पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, ठीक है। और दोस्तों इस पेपर में टोटल 22 क्वेश्चन आने वाले, उस समय होने वाले यहाँ पर 3 घंटे का, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 4 तक के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहले यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कौन कहलाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर कावल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा इसमें राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर सभी के लिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दूध से दही का बनना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आपके यहाँ पर 30 से यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प पूछा है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है, ये आपको करना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका कावल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आपका चौथे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, त्वरण का ऐसे मात्रक है। दोस्तों त्वरण का ऐसे मात्रक क्या है, तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर ग वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तब देख लीजिए, आपका यहाँ पर 5 यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिका बनती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके 6 यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, शुष्क बर्फ क्या है। दोस्तों शुष्क बर्फ क्या है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर पहला वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7 यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, ताप बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों आपका ग वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तब देख लीजिए, आपका यहाँ पर 8 यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस यहाँ पर प्रयोग की जाती है, तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका CNG इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके यहाँ पर 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब तब देख लीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर 2 पूछा है, रिक्त स्थान भरिए। दोस्तों ये क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। या पहले खाली स्थान लिख लीजिए। पहली खाली स्थान दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे खाली स्थान में क्या पूछा है, केंद्र की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों इसमें आ जाएगा रॉबर्ट, दोस्तों मैं लिख देता हूँ रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद देख लीजिए, आपके यहाँ पर 30 से यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान पूछा है, वेग परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका त्वरण आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 से खालिस्तान में आपका त्वरण आ जाएगा। चौथा खालिस्तान देख लीजिए, बल का ऐसे मात्रक होता है। दोस्तों बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका न्यूटन। दोस्तों यहाँ पर बल का ऐसे मात्रा होता है, यहाँ पर न्यूटन होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद देख लीजिए, आपके 5 यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान पूछा है, किसी वस्तु का खालिस्तान जड़त्व की माप होता है, क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए द्रव्यमान आ जाएगा। अब स्टेप देख लीजिए, आपके यहाँ पर 6 यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, क्रोमोसोम DNA तथा खालिस्तान के बने होते हैं, किसके बने होते हैं। दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए। इसमें दोस्तों आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका 6ठा खालिस्तान में आपका यहाँ पर प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। अब तो आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7वें यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, संरचना तथा कार्य में समान कोशिका का समूह खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तक आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें उत्तक आ जाएगा, ठीक है। जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर प्रश्न 3 पूछा है, सही जोड़ी मिलाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। फटाफट दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर पूछा है न्यूटन, तो न्यूटन में दोस्तों आपका यहाँ पर न्यूटन ने गति का नियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति में आपका यहाँ पर आ जाएगा सेल्यूलोज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण,
तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में आपका हरित लवक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए चौथा, लोहे में जंग लगना। दोस्तों लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर हुक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका छेटा दिया है चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा कैसी गति करता है, तो बढ़ती गति, इसमें आ जाएगा वेग में कमी। दोस्तों वेग में जब कमी होती है तो इसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुकी हुई बस, तो दोस्तों रुकी हुई बस में यहाँ पर आ जाएगा आपका विराम अवस्था में आएगा, जिससे आपके 8 नंबर यहाँ से सही जोड़ के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहले में आप लिख लीजिए पीले का राइट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा ठोस अवस्था आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए ठोस अवस्था। दोस्तों पहले आपका क्वेश्चन में लिख लीजिए ठोस अवस्था, लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहले में आपका आ जाएगा ठोस अवस्था आ जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर देख लीजिए आपका जो दूसरा है, दूसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए उद्व ऊर्ध्व पतन। दोस्तों आपका दूसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा ऊर्ध्व पतन आ जाएगा। ठीक है, अब तो अब देख लीजिए जड़त्व किसे कहते हैं। दोस्तों जड़त्व किसे कहते हैं, तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, आप फटाफट आपकी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, किसी वस्तु का वेग, लिख लीजिए दोस्तों, किसी वस्तु का वेग और उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करना यहाँ पर जड़त्व कहलाता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, लिख लीजिए किसी वस्तु का वेग और उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर और आपकी बुक से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे यहाँ पर दिया है संवेग क्या है। दोस्तों संवेग क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग। दोस्तों इसको हम कहते हैं यहाँ पर संवेग कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान इनटू वेग को हम कहते हैं यहाँ पर संवेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लिया आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लिख लीजिए, तो इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर राइबोसोम। दोस्तों इसका आंसर आपका यहाँ पर राइबोसोम आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर छठे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विलियन किस प्रकार का मिश्रण होता है। दोस्तों जो विलियन होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर संबांगी, दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका संबांगी मिश्रण। दोस्तों आपका यहाँ पर छठे में आ जाएगा संबांगी मिश्रण आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों एटीपी का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ एडिनोसिन। दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए एडिनोसिन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइफास्फेट। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए एडेनोसिन टाइफास्फेट। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर फास्फेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों पूरा पेपर यही से आने वाला आपका। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर यही से आपका 13 यहाँ पर अक्टूबर 2022 को आने वाला विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो दोस्तों जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो रियल पेपर है दोस्तों हमारे पास, उसमें से ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, टोसो की अवस्था यहाँ पर दिया, टोसो की अपेक्षा द्रव में वितरण की मात्रा अधिक क्यों होती है। इसका आंसर आपको याद कर लेना आपकी बुक से लगाकर। ठीक है, फटाफट याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों आपको सीएनजी का पूरा नाम लिखना है, इसका आंसर भी फटाफट आपकी बुक से लगा लीजिए। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, एसीटोन पेट्रोलियम या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। इसका आंसर भी दोस्तों फटाफट आपकी बुक से लगा लीजिए। ठीक है, अब तो आप देख लिया आपका यह चौथा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। दोस्तों इसका आंसर भी आप फटाफट आपकी विज्ञान के बुक से लगा लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों अब देख लिया आपके 5 क्वेश्चन पूछा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। दोस्तों मिश्र धातु किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, और किसी एक मिश्र धातु को आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर भी आपकी बुक से लगा लेना। ठीक है, आपको दोस्तों इनके सिवा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लिया आपको 6ठा क्वेश्चन दिया है,
कोलाइड विलयन को परिभाषित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख लीजिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन देख लीजिए, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 9 क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लिखे, ठीक है। अब तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके 10 क्वेश्चन देख लीजिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख यहाँ पर बिंदु लिखे, ठीक है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम के उदाहरण सहित वाक्य कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अब 12 क्वेश्चन देख लीजिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख लीजिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया है, हीलियम की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या लिखिए। अब तो यहाँ पर देख लीजिए 15 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम 11 एवं क्लोरीन 17 दोनों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होने के बाद भी उनकी संयुक्तता का एक ही होती है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 16 क्वेश्चन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 48 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, 48 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में दोस्तों जो आने वाले 22 क्वेश्चन, ठीक है, 22 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले, ठीक है, 6 से लेकर 22 तक, ठीक है। तो दोस्तों इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। अब तो देख लिया, आपके यहाँ पर 17 क्वेश्चन पूछा है, कोशिका के कार्य लिखिए। यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लिया, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लिया, केंद्र के कार्य लिखे, ठीक है। अब तो देख लिया, आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों। क्वेश्चन देख लिया, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर छात्र सोचेंगे कि यहाँ पर ये गलत बता रहा है, ठीक है, बट दोस्तों सारे क्वेश्चन यही से आने वाला है, ठीक है। आपके मैं 48 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, 48 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही से आने वाला, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो रियल पेपर दोस्तों उसी में से ये क्वेश्चन मैंने आपको निकाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रियल पेपर डालना एलाउ नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके 22 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, या 22 क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लिए, फटाफट इनका आंसर आपके बुक से लगा लीजिए, याद कर लिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 24 क्वेश्चन देख लिए, 24 के बाद दोस्तों यहाँ 25, 26, 27, ठीक है, फटाफट दोस्तों इनके आंसर अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए इनके, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्वेश्चन के उत्तर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 28 क्वेश्चन देख लीजिए, 28 के बाद दोस्तों यहाँ पर 29 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब जब देख लीजिए, आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिया, 4 वेग में अंतर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 31 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 32 है, 32 के बाद दोस्तों यहाँ पर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए 21, यहाँ पर 41 क्वेश्चन दिया है, 41 के बाद दोस्तों यहाँ 42 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 42 के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 43 क्वेश्चन दिया है, 43 के बाद दोस्तों यहाँ पर 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 48 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। आपको इनके सिवा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़वा का उत्तर आपको आपकी बुक से लगा लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।